आज हम सिक्स चैप्टर में मौर्यन एज चंद्रगुप्त एंड एम्परर अशोका से ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जैसे हमारे हिंदी में देवनागरी लिपि है कि जिस तरीके से हम हिंदी लिखते हैं उसी तरीके से हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में समझेंगे। मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। आज हम जितनी भी लैंग्वेज लिखते हैं उन लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट्स है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से आई है। अभी आपके पेज में देख सकते हैं कि एक इंग्लिश का जो लेटर है ए, उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में कैसे लिखा जाता है वो दिखाया गया है। पहला अक्षर है जो आपका हिंदी में त्र की तरह होता है, ये ए है प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में। हिंदी में देवनागरी लिपि में अ आप समझते हैं कैसा लिखा है वैसा आपको दिखाई दे रहा है। बंगाली लैंग्वेज में अ कुछ इस तरीके से लिखा जाता है जैसा आप अपनी बुक में देख रहे हैं। उसी तरीके से मलयालम और तमिल में भी अ को लिखा हुआ दिखाया गया है। अशोका's इंस्क्रिप्शंस ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कलिंगा। अब जब कलिंगा में जो लड़ाई होती है उस समय अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ, गाड़ कर लिखा हुआ, पत्थरों में, पेड़ में, कहीं पर भी जो गाड़ कर लिखा जाता है उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। अब जब कलिंगा की जब लड़ाई हुई थी तो उस समय अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसको हम देखते समझते हैं। While describing about his Kalinga war, Ashoka got this written on the stone inscription. अब जब कलिंगा में अशोका की जो लड़ाई होती है उस समय पत्थरों पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं वो कुछ इस तरह के हैं। 8 years after becoming king, I conquered कलिंगा। अशोका ऐसा बोलते हैं कि किंग बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंगा को जीता। कलिंगा एक जगह है जहाँ पर उन्होंने लड़ाई करके उस जगह को जीत लिया था। About 1.5 lakh people were in present। अब अशोका ऐसे बोलते हैं कि उस लड़ाई के दौरान 1.5 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इसके आसपास 1.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा, ऊपर 1.5 लाख कुछ भी। More than 1 lakh people were killed और 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे। दिस मेड मी वेरी सैड और इस चीज़ ने मुझको बहुत दुखी कर दिया था। ऐसा अशोका बता रहे हैं कि जब कलिंगा की जो लड़ाई हुई थी उस कलिंगा की लड़ाई में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया, जो अशोका को बाद में पसंद नहीं आया। अब अशोका ऐसे भी बताते हैं, पीपल हु लव्ड देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड आर ग्रेशियस टुवर्ड्स देयर स्लेव्स एंड डेड are also killed in the war or they lost their loved ones। अब अशोक ऐसा बोलते हैं कि जो लोग अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स से प्यार करते थे, जो अपने यहाँ के स्लेव्स के प्रति दयालु थे, जो मरे थे उनको भी ध्यान करते थे, याद करते थे, वो बेचारे लोग भी मारे गए या उन लोगों के खुद के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स उस लड़ाई में मारे गए। मतलब एक इंसान है या तो उसका रिलेटिव मारा गया है या वो खुद मर गया है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो मौत हो ही गई है। सो आई एम रिग्रेटिंग, तो मुझे इस चीज़ का दुख है। नाउ आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो धर्म एंड टीच अदर पीपल इट्स प्रिंसिपल्स। अशोका ऐसे बोलते हैं कि अब मैंने धर्म को फॉलो करना के लिए डिसाइड कर लिया है कि मैं धर्म को फॉलो करूँगा और इस धर्म के बारे में लोगों को बताऊँगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल्स हर्ट थ्रू धर्म इज़ बेटर दैन फोर्सफुली विनिंग पीपल। अशोका का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि मैं लोगों को दिल से जीतने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि उनको फोर्सफुली जीता जाए। मतलब कि मैं किसी को फोर्सफुली अपनी बात मनाऊं, समझाऊं, बताऊं से अच्छा है कि मैं प्यार से, धर्म से लोगों को समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। इस चीज़ पर विश्वास करने लगे। आई एम कार्विंग दिस इंस्क्रिप्शन एज ए मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट आफ्टर मी माई सन एंड इवन ग्रैंड चिल्ड्रन डू नॉट थिंक ऑफ इंडल्जिंग इन वॉर। अशोका ऐसे बोलते हैं कि
ये जो पत्रों में मैं लिख रहा हूँ वो एज ए मैसेज मैं लिख रहा हूँ कि मेरे फ्यूचर में जो मेरे बच्चे होंगे या मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तो वो लोग इस चीज़ को समझें कि लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है और वो लड़ाई में शामिल ना हो। दे शुड थिंक अबाउट द वेज इन विच दे कुड स्प्रेड धर्म, और उनको वो तरीके सोचने चाहिए जिससे वो धर्म का प्रचार कर सकें। धम्म इज प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धम्म। अब ये धम्म शब्द जो है, धम्म वर्ड जो है, वो प्राकृत फॉर्म है संस्कृत का जिसका मीनिंग होता है धर्म। Ashoka's inscription written in Prakrit language has been found on the way to Damodar Kund near Girnar mountain in Junagadh, गुजरात। गुजरात में जूनागढ़ में गिरनार माउंटेन जो है, मतलब माउंटेन के जो नाम है गिरनार माउंटेन है जो कि जूनागढ़ में है गुजरात में, उस जगह में जब हम दामोदर कुंड की तरफ जाते हैं तो वो रास्ते में हमें अशोका के लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। दिस इंस्क्रिप्शन कंटेंट्स आर्टिकल्स ऑफ 3 किंग्स, और ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें 3 राजाओं के लिखावट मिलते हैं। दिस आर्टिकल इज़ फ्रॉम किंग महक्षत्र रुद्रदमन। अब ये जो आर्टिकल है उसमें से एक राजा है जिनका नाम है महक्षत्रप रुद्रदमन। This article gives details about Sudarshan Lake constructed by Governor Pushpagupta, who was governor at the time of Maurya King Chandragupta। अब जिनका नाम पुष्पगुप्ता है जो कि गवर्नर थे मौर्य किंग के टाइम में भी, उन्होंने डिटेल्स दी हैं सुदर्शन लेक के बारे में, जो कि सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्ट करवाया गया था पुष्पगुप्ता के द्वारा, उसके बारे में लिखा गया है। चंद्रगुप्त कैनल्स मेड फॉर इरिगेशन बाय यवनराज। अब ये जो कैनल से बनाए गए थे वो इरिगेशन के लिए बनाए गए थे, एग्रीकल्चर के हिसाब से। हु वॉज द गवर्नर एट द टाइम ऑफ अशोका, जो कि अशोका के टाइम पे गवर्नर थे यवनराज। अशोका एज एन एपोस्टल। अभी एपोस्टल का मतलब होता है कि ऐसे चुने हुए इंसान जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करें। तो अशोका एक प्रचारक के रूप में, क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक के रूप में अशोका ट्रैवल टू द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज। क्रिश्चियन नहीं, मतलब क्रिस्ट मतलब जिस इंसान ने चुना है अशोका को धर्म के प्रचार के लिए। क्योंकि धर्म के प्रचार के लिए क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब कलिंगा पे लड़ाई हुई थी तो वहाँ पर 1.5 लाख के आसपास के लोगों को जेल में डाल दिया गया था और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो वो चीज़ अशोका को पसंद नहीं आई थी, उनको बहुत दुख हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने इस लड़ाई के मार्ग को छोड़ दिया था। तो उन्होंने निश्चय किया था कि मैं धर्म के रास्ते को अपनाऊंगा। तो अब ये जो धर्म का रास्ता अपनाया है उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं वो देखते हैं। अशोका ट्रेवल टू द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेजेस अक्रॉस द कंट्री। अब अशोका पूरे कंट्री में जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेजेस थे वहाँ गए। ही प्रोपागेटेड बुद्धिज़्म ड्यूरिंग हिज यात्रा, और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बुद्धिज़्म धर्म का प्रचार किया। अशोका ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध एंड शोड द पाथ ऑफ धर्म टू हिज पीपल। और गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी उससे इंस्पायर होकर भी अशोका ने धर्म का पाथ अपनाया। पाथ है नहीं, रास्ता। He engraved inscriptions and pillars, articles at various places in his empire। और अशोका ने अपने एम्पायर में अलग अलग जगह में पिलर्स में इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट टाइम अशोका सेट अप ए रिलीजियस डिपार्टमेंट। और उस समय होने वाली मुश्किलों का रास्ता ढूंढने के लिए अशोका ने एक रिलीजियस डिपार्टमेंट बनवाया, एक धार्मिक ग्रुप बनवाया। धम्म महापात्र अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। और
धर्म महापात्र हैं वो इस डिपार्टमेंट के हेड चुने गए। प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म अमोंग द पीपल एंड वर्क टू रेज देयर मोरल स्टैंडर्ड। और बुद्धिज्म धर्म का प्रचार करते करते उन्होंने लोगों का अपना मोरल स्टैंडर्ड कैसे ऊंचा हो लोगों का, उस चीज़ पर उन्होंने ध्यान दिया। अशोका बैंड हंटिंग इन हिज स्टेट टू स्टॉप एनिमल वायलेंस। और अशोक ने अपने राज्य में एनिमल्स हंटिंग को बंद करवा दिया। एनिमल्स हंटिंग यानी एनिमल्स को मारना, जान से मार देना, ख़त्म करना, उस चीज़ को अशोक ने बंद करवाया। ही एम्फेसाइज्ड द प्रमोशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लव, कंपैशन, काइंडनेस, नॉन वायलेंस, वर्च एट्सेट्रा। और अशोक ने कुछ ऐसी चीज़ों का बढ़ावा किया जिससे लोगों के बीच में प्यार बढ़े, उदारता बढ़े, लड़ाई ना हो, इन सब चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया। Along with the sermons, some useful sayings were also engraved in the inscriptions. अब कुछ sermons की सहायता से उन्होंने कुछ स्लोगन्स भी इंस्क्रिप्शंस में लिखवाए। अभी जो लिखवाए उसमें या देखो 8 बातें दी हुई हैं। उन 8 बातों में पहला है ओबे योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करें। डू नॉट किल द एनिमल्स, एनिमल्स को ना मारें। स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना कम खर्च करें। सर्व द गुरु, अपने गुरु की सेवा करें। टू बी काइंड टू वुमेन एंड सर्वेंट्स, औरतों की और काम करने वालों की, सर्विस देने वालों की के साथ आप उदारता से रहें। टू गिव डोनेशंस टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, भिक्षुक और ब्राह्मण्स को आप दान दें। रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ अदर रिलीजन्स, कोशिश करके दूसरे धर्म के बातों को समझें और उनका रिस्पेक्ट करें। इन द ईयर 251 BC, अशोका convened third Buddhist conference in मोगलीपुत्र तिष्या इन पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में साल 251 में उन्होंने बुद्धिस्ट का एक कॉन्फ्रेंस लगा मोगलीपुत्र तिष्या में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज टू एस्टैब्लिश रिलीजियस यूनिटी फॉर रिमूविंग रिलीजियस डिफरेंसेस विच हैड रेज्ड। अब इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस रखी थी, जो मीटिंग रखी थी, उसका उद्देश्य ये था कि जो अलग अलग धर्म की वजह से जो डिफरेंसेस लोगों के बीच में पैदा हो गया है उसको ख़त्म करके रिलीजन को एक बनाया जाए। अशोका प्रोपगेटेड बुद्धिज्म इन इंडियन स्टेट्स ऑफ कश्मीर, गांधार, चोल, पांड्या एंड केरला। और अशोका ने बुद्धिज्म का प्रचार इंडिया के इन स्टेट्स में किया जिनका नाम है कश्मीर, गांधार, चोला, पांड्या, केरला। एम्परर अशोक सेंट मिशनरी बोर्ड्स टू म्यांमार, सिलोन जो क्या श्रीलंका है, सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया एट्सेट्रा। अब इंडिया में प्रचार करने के अलावा उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को भी बाहर के देशों में धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा, जो कि श्रीलंका है, म्यांमार है, इजिप्ट है, ऐसे और भी कंट्रीज हैं। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू सेलोन। अशोका ने अपने ही 2 बच्चों को, जिनका नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा है, उन्होंने श्रीलंका में भेजा। टू प्रीच बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। Thus during his reign अशोका ग्रांटेड रॉयल्टी टू बुद्धिज्म। तो उनके लड़ाई होने के बाद जो उनमें चेंजेस आए, उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बुद्धिज्म को इम्पोर्टेंस दी। इन एडिशन टू प्रीचिंग्स अशोका ऑल्सो परफॉर्म पब्लिक वेलफेयर वर्क। अब अशोका ने प्रचार तो किया, लेकिन प्रचार के साथ साथ लोगों के अच्छाई के लिए भी काम किया। ही अरेंज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, और ह्यूमंस का, एनिमल्स का इलाज हो सके ऐसा भी उन्होंने व्यवस्था की। ही गॉट वेल्स डग, प्लांटेड ट्रीज, बिल्ट रोड्स एंड बिल्ट रेस्टरूम्स। अशोका ने कुएं खुदवाए,
पाने के लिए, पेड़ लगवाए, रोड्स बनवाए और रेस्टरूम्स बनवाए जहाँ पे लोग आकर रेस्ट कर सकें। बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज एंड डीड्स अशोका इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द हिस्ट्री। एम्परर अशोका डाइड इन 232 BC, ही रूल्ड फॉर 36 ईयर्स। अब अशोका के इन्हीं कुछ अच्छे कर्मों की वजह से वो हिस्ट्री में एक ग्रेट रूलर की तरह पहचाने जाते हैं। उन्होंने 36 साल रूल करने के बाद उनकी 232 BC में डेथ हो गई।